आप सब अच्छे होंगे। मैं हूँ आपका दोस्त रोहित बालियान। दोस्तों, जैसे आपको पता है कि हमारी एक प्लेलिस्ट है, हमने एक सीरीज़ शुरू की हुई है क्वेश्चन आंसर विद गेस्ट। हम क्या है, अपने ही यूट्यूब फैमिली मेंबर में से किसी एक गेस्ट को हम इनवाइट करते हैं और उ उनसे हम जो है शेयर मार्केट के जो भी क्वेश्चन आंसर है उसकी हम चर्चा करते हैं। तो आज हमारे गेस्ट है ऋषि कुमार कुशवाहा जी। कुशवाहा सर, थैंक यू वेरी मच सर, बहुत-बहुत धन्यवाद सर, आपने अपना कीमती वक़्त जो हमें दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद सर। सर अपने बारे में तो बताइए सर, ऋषि सर अपने बारे में बताइए कुछ? मेरा नाम ऋषि कुमार कुशवाहा है। मैं यूपी से हूँ और अभी-अभी मैंने सर्विस छोड़ी है। दूसरी सर्विस के लिए, दूसरे जॉब के लिए ट्राई कर रहा हूँ। जी सर, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। सर आपके कुछ क्वेश्चन वग़ैरह वो शेयर मार्केट का सर वो पूछ। हाँ, मुझे शेयर मार्केट का थोड़ा बेसिक नॉलेज चाहिए जिससे मैं कुछ इन्वेस्ट कर सकूँ। सेफ इन्वेस्टमेंट चाहिए मुझे। जी सर। मैं किसी किसी तरह का रिस्क नहीं चाहता हूँ, अपने पैसे को बर्बाद नहीं करना चाहता हूँ। जी सर। मैं ये चाहता हूँ कि मेरा पैसा जो मैं डाल रहा हूँ बेसिक, वो मेरा उतना ही रहे, कम नहीं होना चाहिए, बढ़ना चाहिए। जी सर। देखिए ऋषि सर, जैसे ये जो हमने शुरू किया हुआ है, अपना जो यूट्यूब चैनल शुरू किया हुआ है, ये इन्वेस्ट की तो बाद की बात है पहले तो, कि भाई पैसे डालना नहीं डालना वो तो सब उसकी बात है। ये नहीं, आप सही बोल रहे हैं, लेकिन मुझे नॉलेज तो वहीं से मिलेगा ना कि उसको जो इन्वेस्ट करना है, तो इस हिसाब से नॉलेज तो यहीं से मिलेगा मुझे। नॉलेज तो यहीं से गेन करनी है कि इस हिसाब से उसको इन्वेस्ट करना है। जी गुरु। तो इसमें ऋषि सर क्या है कि जो हमने पहले ही पार्ट में जो हमारी एक प्लेलिस्ट है, ज़ीरो टू हीरो प्लेलिस्ट है, उसमें जी। क्या है कि पार्ट बाय पार्ट करके जो भी सेल्फ फाइनेंस होता है, खुद का जो फाइनेंस हमें कैसे करना है, क्या उसका बेस्ट वे है, वो हमने क्या है शुरुआत से ही बताया हुआ है पहले पार्ट से कि भाई हमें इन्वेस्टमेंट ही क्यों करना है। यहीं से क्वेश्चन है कि भाई क्या रिक्वायरमेंट है हमें इन्वेस्ट करने की, क्या ज़रूरत पड़ी हमें इन्वेस्ट। और दूसरी बात, जब हम सेफ ज़ोन में जाना चाहते हैं, मान लो हमें सेफ जाना है क्योंकि हमने बहुत मेहनत के मीन्स पैसा कमाया है, हमने सपोज़ करो एक सर्विस में हमने पैसा कमाया है और वो हम पैसा जो है ऐसे ही ज़्यादा परसेंटेज के चक्कर में हम नहीं सोचते कि हम जो है उसे कहीं और मतलब उसे इन्वेस्टमेंट करें और पता नहीं कुछ गड़बड़ हो जाए, ठीक है? तो ये क्या कर सकते हैं, जो बेस्ट तरीका है सबसे पहले वो ये है कि आप अपने चॉइस में जो भी आपके पास जो फंड है आपका, सपोज़ करो हम एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे लेते हैं, 10 लाख रुपए का हम एग्ज़ाम्पल लेते हैं। सपोज़ करो आपने एक सर्विस से जो है 10 लाख रुपए आपने कमाया, ठीक है? वो आपके पास में अभी लिक्विडिटी के रूप में है प्रॉपर एकदम 10 लाख रुपए, ठीक है? तो आप सबसे पहले क्या कीजिए, इमरजेंसी फंड बनाइए। इमरजेंसी फंड ये हो सकता है कि भाई कोई भी इमरजेंसी है, किसी भी तरह की इमरजेंसी हो, चाहे घर पर भगवान ना करे इस टाइप का हो, लेकिन उसे इमरजेंसी फंड एक बोला जाता है कि भाई इमरजेंसी फंड रहना चाहिए, ठीक है? तो उसमें आप पहले ही सेफ चल के एक अच्छे अमाउंट उसमें इमरजेंसी फंड में डाल दो। भाई यदि आप ज़्यादा सेफ चलना सोच रहे हैं तो मान लो आपने ढाई ढाई लाख रुपए आपने 25% एक इमरजेंसी फंड का सोच लिया कि भाई 2.5 लाख रुपए मेरा टोटल लिक्विडिटी रहेगी इसमें, ठीक है? तो बचा अब 7.5 लाख रुपए, वो प्लस माइनस आप कर सकते हो अपने हिसाब से कि भाई परसेंटेज कम ज़्यादा वो अपने हिसाब से कर सकते हो आप। अभी 7.5 लाख रुपए बच गए सपोज़ करो। आप यदि रिस्क कम लेना चाह रहे हो तो फिर क्या करो, आपको जैसे 3 हिस्सों में बाँटना है। पहला है लो रिस्क लो रिटर्न, दूसरा है इस मीडियम रिस्क मीडियम रिटर्न, थर्ड है हाई रिस्क हाई रिटर्न। तो आपको क्या करना है कि लो रिस्क लो रिटर्न में ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट करने हैं आपको। यदि आप सेफ ज़ोन में थोड़ा जाना चाह रहे हो, तो लो रिस्क लो रिटर्न में वो सारी योजना, सारी स्कीम होती है जो आपको जो फिक्स करके देती है कि भाई इतना तो आपको परसेंटेज मिलेगा ही। जैसे पोस्ट ऑफिस की स्कीम होती है बहुत सारी, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन में अपनी खुद की स्कीम होती है कि भाई आपको इतना परसेंट तो मिलना ही मिलना है, ठीक है? तो उसमें सपोज़ करो आपके साढ़े 7 लाख रुपए बच गए अभी, साढ़े 7 लाख में से आप क्या कर सकते हो, 5 लाख उसमें डाल सकते हो। भई आपको यदि ज़्यादा ही सेफ चलना है, वो क्या है कि आपको 8-9% मतलब 9% के आस-पास आपको देती रहेगी, ठीक है? सपोज़ करो आपने 5 लाख सीधा उधर ही डाल दिए, ठीक है? अभी आपके पास बच गए 2.5 लाख रुपए। अब 2.5 लाख को भी आप क्या करो कि दूसरे जैसे मीडियम रिस्क मीडियम रिटर्न,
मीडियम रिस्क, मीडियम रिटर्न यदि एक 10% भी पैमाना मान के चलोगे कि 10% ओवरऑल एक कॉस्ट ऑफ लिविंग है, ओवरऑल एक इन्फ्लेशन रेट है कि 10% को जो बीट करे, तो आप ऋषि सर कोई भी म्यूचुअल फंड उठा के देख लीजिए, एक औसत यदि आप मैक्सिमम देखोगे म्यूचुअल फंड पिछले 5 साल में, पिछले 8 साल में मैक्सिमम जो म्यूचुअल फंड है, वो 15% के आस-पास तो दे ही रहे हैं। आप देखोगे कोई भी वैसे तो ज़्यादा भी है, लेकिन 13, 14, 12, 15 तो दे रही हैं इस टाइप का वो, ठीक है? तो आप क्या कर सकते हो कि जो 2.5 लाख बचा, उनमें से 2 लाख रुपए आप म्यूचुअल फंड में डाल सकते हो। म्यूचुअल फंड क्या हो जाता है कि डाइवर्सिफाइड हो जाता है चीज़ें। आप एक किसी शेयर में नहीं डाल रहे हो और यहाँ क्या होता है ये चीज़ें ये स आपको कोई ये तो नहीं बताएगा म्यूचुअल फंड में भी कि भाई आपको ये पैसा कम नहीं होगा। ऐसा कोई चीज़ें है ही नहीं फ्यूचर में कि वो आपको इंश्योर कर देगा। इंश्योर तो वही करेगा जहाँ आपको कम रिटर्न मिलना है। म आप समझ गए हो? जहाँ आप इंश्योर चाहते हो कि भई मेरा पैसा कम ना हो, ये मेरा पैसा कम ना हो, बढ़े ही। तो वहाँ चीज़ें आपको 8-9% पे मिलेगी, ठीक है? और जहाँ सारी चीज़ें रिस्क पे है, भई कोई भी चीज़ हम पैमाने पे देख सकते हैं कि भाई पिछले 5 साल में क्या किया, पिछले लास्ट 10 साल में क्या किया, यही तो पैमाना होता है। तो आप क्या कर सकते हो कि जो 2.5 लाख आप बचा, 2.5 लाख में से 2 लाख आप डाल दो। उसमें म्यूचुअल फंड में बहुत तरह की स्कीम होती है, जैसे जो मार्केट कैप जो बड़ी मार्केट कैप वाली जो कंपनी है, वो जनरली ठीक-ठाक रिटर्न देती है। जो स्मॉल कैप होती है, वो हाई रिटर्न टाइप है, लेकिन एक रिस्क भी है स्मॉल कैप में और मिड कैप में भी। आपको यदि कम रिस्क लेना है, तो ब्लू चिप कंपनी बोलते हैं या बड़ी मार्केट कैप की जो कंपनी है, जो सेंसेक्स, निफ्टी 50 की कंपनी है जनरली, उनके हिसाब से जो अलग-अलग म्यूचुअल फंड है, चाहे टाटा का, चाहे आईसीआईसी डिफरेंट टाइप की जो एएमसी कंपनी है, एसेट मैनेजमेंट कंपनी है, वो जो है आपको समझा देगी कि भई इसमें जो है बड़ा वो है मीन्स एक ज़्यादा रिस्क नहीं है, रिटर्न भी उसमें कम ही मिलेगा और जो भी आप स्कीम लोगे वो एक फंड मैनेजर ये फंड मैनेजर बोलते हैं। एक्टिव फंड मैनेजर जो 2 ढाई परसेंट आप उन्हें फीस दोगे, एक्सपेंस रेशियो दोगे या फिर एक आप पैसिव म्यूचुअल फंड भी बोलते हैं जो ईटीएफ है, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड है या इंडेक्स फंड है, उनमें भी आप इन्वेस्ट कर सकते हो। उसमें जो एक्सपेंस रेशो है वो हो जाता है 0.3 के आस-पास एक्सपेंस रेशो हो जाता है। तो वो थोड़ा आप देख लेना कौन-सा करना है। और सपोज़ करो आपने 2.5 लाख में से 2 लाख यहाँ लगा दिए। फिर बचे आपके 50,000 रुपए बस, ठीक है? तो मेरा ये मानना है यदि आपके पास 10 लाख रुपए है तो 50,000 रुपए कम से कम 50,000 रुपए आपको ऐसी जगह भी लगाने चाहिए कि हो सके वहाँ ज़्यादा रिटर्न मिल जाए, ठीक है? और यदि मान लो 50,000 में यदि नुकसान भी होगा तो मीन्स ऐसी जगह लग रहे हैं कि भाई कम हो जाएँगे, वो ज़्यादा नहीं बढ़े। वो हाई रिस्क हाई रिटर्न बोलते हैं, उस हिसाब से करना चाहिए। वो रेशियो आप अपने हिसाब से डिसाइड करते हो, लेकिन जो फ़ॉर्मूला है वो यही 4 हिस्सों में ही डिवाइड करके मीन्स ये है जनरली। औ और कुछ तो इसमें जिसमें शेयर का कैसे कहाँ से हम वो करेंगे? ये तो ऋषि इस सर शेयर के बारे में मुझे तो कुछ वो पता नहीं चला अभी तक। ये जो हाई रिटर्न आप बता रहे हो 50,000 जिसे आपने डिवाइड किया 50,000 रुपए, तो जी, वो कहाँ किस तरह से लगाएँगे? अच्छा, किस समय में लगाने चाहिए? शेयर में लगानी चाहिए। देखो, ऋषि सर आपने म्यूचुअल फंड का तो सुना होगा, म्यूचुअल फंड तो आपने काफ़ी ऐड भी म्यूचुअल फंड का तो ठीक है। टीवी पे देखे होंगे ऐड या और भी हुँ, म्यूचुअल का नाम सुना होगा। तो म्यूचुअल हुँ। फंड से जो पैसा कमा रहा है, वो शेयर मार्केट से ही पैसा कमा रहा है, म्यूचुअल फंड भी, ठीक है? नहीं, अभी आपने बोला कि 50,000 हाई रिस्क हाई रिटर्न, वो क्या है? वो भी मैं बताऊँगा। उसमें क्या है कि जैसे म्यूचुअल फंड तो हो गया कि आप ग्रुप ऑफ मीन्स वो ले रहे हो आपने ग्रुप ऑफ एक स्कीम ले ली, ठीक है? शेयर वो तो मार्केट मीडियम रिस्क मीडियम रिटर्न हो गया, जैसा आपने बताया। जो शेयर मार्केट में ये होता है कि जो कंपनी होती है, आप डायरेक्ट उसके शेयर होल्डर बनते हो आप, ठीक है? सपोज़ करो हम हुँ, किसी कंपनी का नाम ले रहे हैं, जैसे टीसीएस है, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस है या हुँ। इंडस्ट्री है, ठीक है? सपोज़ करो आपको लगा कि भई ये जो कंपनी है, ये अच्छा कर रही है और आगे भी अच्छा करेगी, ठीक है? आप ऐसी भी सुविधा है, आपका जैसे अपना अकाउंट आप खोलते हो, जैसे आपने अपने पैसे सेविंग अकाउंट में रखे हुए हैं बैंक में, सेम वही आप डीमैट अकाउंट खोलोगे जिसमें शेयर आपके रखे रहेंगे। डीमैट अकाउंट खोलने के बाद में आपको किसी भी कंपनी के शेयर परचेज़ करने हैं, ठीक है? वो शेयर परचेज़ करने के बाद में आपके अकाउंट में आ जाएँगे। यदि वो कंपनी
पहले से भी अच्छा करते आ रही है और आगे भी सपोज़ करो अच्छी करेगी, ठीक है? तो फिर क्या है कि उसका बेनिफिट आपको मिलेगा। सपोज़ करो अच्छा क्वार्टर रिज़ल्ट दे रही है, तो उसकी डिमांड भी ज़्यादा होगी क्योंकि उस सभी उसका शेयर लेना चाहेंगे यदि वो क्वार्टर रिज़ल्ट अच्छा कर रही है, अच्छा प्रदर्शन कर रही है। हर 3 महीने में उन्हें जो लिस्टेड कंपनियाँ रिज़ल्ट देने होते हैं, जिधर वो जिस एक्सचेंज पे वो लिस्टेड है। सपोज़ करो एनएससी पे लिस्टेड है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पे, तो वहाँ रिज़ल्ट अपने देगी वो, यदि बीएसई पे लिस्टेड है तो बीएसई पे देगी। तो हर 3 महीने में किसी भी कंपनी ने क्या किया, कितना रेवेन्यू जनरेट किया ऑपरेशन से, कितने उसके खर्चे हुए और कितना टैक्स गवर्नमेंट को दिया और क्या उसका प्रॉफिट हुआ, वो हर चीज़ हर 3 महीने में बताती रहती है। तो आप क्या कर सकते हैं कि शेयर लेकर के आप उनका जो रिजल्ट है उसे ऑब्जर्व कर लोगे। जैसे हम रिजल्ट देखते हैं किसी का भी परफॉर्मेंस देखते हैं, तुलना देखते हैं, भाई पिछले 3 महीने में इसने ये किया, पिछले 1 साल में ये किया था। तो उसके बेस पे यदि कंपनी अच्छा कर रही है, तो उसकी डिमांड भी फिर ज़्यादा होगी। तो उसका ऐसे ही शेयर प्राइस जो है बढ़ता रहेगा। यहाँ क्या है कि यदि कंपनी कोई डिविडेंड दे रही है, डिविडेंड होता है लाभांश, जो कंपनी ने 3 महीने में कमाया और जो बोर्ड ऑफ मीटिंग होगी और यदि बोर्ड ऑफ मीटिंग में ये डिसाइड हुआ कि भाई जो कंपनी ने जितना कमाया था, उसका एक थोड़ा-सा हिस्सा हम अपने इन्वेस्टर को दे दे दें, तो उसे डिविडेंड बोलते हैं।